जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो आप पिछले 2 दिन बहुत व्यस्त रहे। हमारे यहाँ ना मेहमान आए हुए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया है। मैं यहाँ मनाली में रहता हूँ और ये थोड़ा सा न्यू ईयर का सीजन चल रहा है ना, तो न्यू ईयर के बाद भी एक हफ्ता तक जो है हमारे घर में, जिस घर में मैं रहता हूँ उसके 2 कमरे मैं एज अ होम स्टे चलाता हूँ। पेइंग गेस्ट, कभी कोई मेहमान आ जाए तो थोड़ा बहुत खर्चा मेरा निकल जाता है यहाँ मनाली में। तो मेहमान आए हुए थे, बिजी थे, और फिर सही बताऊं मेरा मूड नहीं था क्योंकि यहाँ बड़ी भयंकर ठंड पड़ रही था। तो सारा दिन मैं रजाई में बैठ के अलसाता रहा। सिनेमा देखा मैंने सब नेटफ्लिक्स पे और बहुत सारे ऐसे किए काम। मेहमानों को मुर्गा बना के खिलाया। तो सब कल रात स्नोफॉल हुई बड़ी ज़बरदस्त मनाली में। इस वक्त मेरे घर के बाहर आप देखेंगे कि करीब करीब 3-4 इंच स्नो पड़ी हुई है रात की, और काफ़ी ठंड थी रात को, लाइट वाइट भी डिस्टर्ब रही। तो सब रात को, कल 2 दिन से कोई वीडियो नहीं आई थी, पर कल मैंने प्रण कर लिया था कि आज चाहे कुछ हो जाए आज मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा सब। तो सब आज का वीडियो प्रस्तुत है। तो सब कल मोदी जी गए थे पंजाब में रैली करने, और उनकी कैवल कैट को, उनकी जो उनका जो काफिला था उसको किसानों ने, सो कॉल्ड, मैं उनको हमेशा सो कॉल्ड किसान कहता हूँ, सो कॉल्ड किसानों ने रोक लिया और वो आगे नहीं जा पाए। तो इस पे ना चारों तरफ हमारे देश में 2 किस्म का मीडिया है। एक तो है गोदी मीडिया और एक है सुपारी मीडिया। गोदी मीडिया वो है जो हमेशा सरकार के पक्ष की बात करता है। हमारे जितने चैनल्स हैं ये बीच बीच में थोड़ा बहुत विरोध का तड़का लगाते, पर ज़्यादातर सरकार की लाइन को टो करते हैं। और एक है सुपारी मीडिया। सुपारी मीडिया ज़्यादातर सक्रिय है यूट्यूब पे। तो सुपारी मीडिया में इसलिए उनको बोलता हूँ कि उन्होंने सुपारी ले रखी है, कोई बाहर आया है तो सब सुपारी मीडिया ने सुपारी ले रखी है। सुपारी मतलब जो सुपारी किलर होता है ना, ऐसे सुपारी। तो मैंने देखा कि कोई भी निष्पक्ष होकर बात नहीं कर रहा। कोई, जैसे गोदी मीडिया के कुछ लोग और इवन यूट्यूब के कुछ बड़े प्रतिष्ठित जो हमारे पत्रकार हैं, जो बहुत सीनियर पत्रकार हैं, जो कि आमतौर पे बहुत हमेशा सही बात करते हैं, वो भी कहते हैं मोदी को मारने का प्लान था, मोदी को मारने का प्लान क्या था, मोदी की हत्या हो सकती थी, ऐसा कुछ नहीं था। परफेक्ट क्या है? तो तब जो कांग्रेस लीडरशिप है आपकी पंजाब की, वो और पूरी कांग्रेस की सारी लीडरशिप दिल्ली में जो बैठी है वो तो थेथरई बतिया रहे हैं। थेथरई जो नहीं, ये भोजपुरी का एक वर्ड है। थेथर आदमी उसको कहते हैं जो जो कि दिन में 12 बजे कहेगा कि नहीं अब तो रात है और बहुत अंधेरी रात है, दिन को 12 बजे वो बोलेगा। और आप फिर उसको कोई भी तर्क दे दीजिए, कितना समझा दीजिए, वो थेथरई बतियाएगा, वो बिल्कुल मानेगा ही नहीं कि इस वक्त दिन है, दिन के 12 बजे नहीं, नहीं रात है। बोला इतनी रोशनी का, बोला ये तो बल्ब जल रहा है। तो वो थेथरई बतियाता। तो सब एक्चुअली हुआ क्या है भाई? मोदी जी रैली करने आ रहे थे। कांग्रेस की वहां की लोकल लीडरशिप ने अपने इलेक्टोरेट को, अपने पंजाब के वोटर को इंप्रेस करने के लिए कि देखो हमने तो मोदी को नहीं घुसने दिया जी, हम तो आपके कॉज के लिए इतने प्रतिबद्ध हैं कि हमने सारे प्रोटोकॉल, सारे नियम कानून, सारी संवैधानिक व्यवस्था को ताक पे रख के सारी बेशर्मी कर दी और हमने तो मोदी को घुसने नहीं दिया, मोदी का काफिला सड़क पर रोक दिया आपके लिए, आपको खुश करने के लिए। ये चन्नी सरकार ने एक राजनीतिक योजना के तहत अपने इलेक्टोरेट को एक मैसेज देने के लिए ये घिनौना घटिया काम किया है। अब आप ये जान लीजिए कि, और उधर से वो कह रहे हैं कि साहब मोदी जी ने ऐसा कहा, हालांकि उसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है किससे कहा कि नहीं कहा, इस पे भी सवाल उठ रहे हैं। एएनआई ने रिपोर्ट किया कि मोदी जी ने ऐसा कहा,
कि चन्नी जी को धन्यवाद कहना, मैं जिंदा वापस एयरपोर्ट तक आया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, कहा कि नहीं कहा, इस पे भी बहुत सारे विवाद हैं। पर यदि ऐसा नहीं भी कहा है तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये एकदम सही आशंका है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का एक प्रोटोकॉल है और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का सारी व्यवस्था एसपीजी जिस राज्य में प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन की मदद से करती है। एसपीजी लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की व्यवस्था करती है। यह है नियम। तो जब जहां मोदी जी को जाना होता है ना, जिस राज्य में, जिस शहर में, जिस इलाके में, वहां 15 दिन पहले ही एसपीजी की टुकड़ी आ जाती है और वो पूरा कहां जाना है, क्या, एक जो कार्यक्रम पीएमओ से मिला है कि मोदी जी यहां यहां जाएंगे, इन इन योजनाओं का उद्घाटन करेंगे और यहां इस रैली में भाषण देंगे, तो फिर उसका रूट डिसाइड करती है। भाई फलाने कस्बे में मोदी जी को भाषण देना है, फलानी जगह जाके वहां महिलाओं से मिलना है और फलानी रैली में 3 कार्यक्रम हैं। तो अब एसपीजी स्थानीय प्रशासन के साथ बैठ के रूट डिसाइड करेगी, उस पूरे इलाके को सैनिटाइज करेगी, एक एक सड़क का मुआयना करेगी, पूरा जिला प्रशासन जो है उनको बताएगा जी देखो जी यहाँ जाने के लिए ये रास्ते हैं, इसका टेरेन ऐसा है, इस पे ये खतरे हैं, इस पे ये खतरे हैं, इस पे ये हो सकता है। उसके बाद उस रूट को सैनिटाइज किया जाएगा पूरे को 15 दिन पहले से कि उस सड़क पे कौन सी बिल्डिंग्स हैं, कहां से अगर कोई एम्बुश करना चाहे, अगर कोई प्लान हो तो कोई कहां से अटैक कर सकता है। एसपी मतलब जब भी ऐसी योजना बनाई जाती है तो एक ग्रुप ऐसा होता है जो कि दुश्मन की तरह सोचता है कि अगर मुझे अटैक करना होगा तो मैं यहां से करूंगा, ये जगह सुटेबल है। तो ऐसी जगहों को चिन्हित करके फिर उनको जो है सैनिटाइज करके वहां पे बाकायदा पुलिस का पहरा बैठाया जाता है। उसके बाद उनका जो फ्लाइट का रूट कि यहाँ आएंगे, यहाँ एयर इंडिया वन जो भारत के वीवीआईपी उसके चलने के लिए जो नया एरोप्लेन जिसके बारे में कहा जाता है कि मोदी जी 8,000 करोड़ के प्लेन में उड़ते हैं या मोदी ने अपने लिए 8,000 करोड़ का प्लेन खरीदा है, वो मोदी का नहीं है साहब, वो देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जो देश के जो सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआईपीज हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके इस्तेमाल के लिए प्लेन है। मोदी ने अपनी कोई, मोदी की लड़की की विदाई उस प्लेन में नहीं होनी है। दूसरी बात तो साहब उस प्लेन का जो वो नया खरीदा गया है, उस प्लेन का नाम है एयर इंडिया वन। जैसे यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो एयरफोर्स वन में ट्रेवल करते हैं, उसी तरह पीएम मोदी एयर इंडिया वन में ट्रेवल करते हैं। और ऐसा मैंने उसके बारे में मैं भी पढ़ रहा था कि एयरफोर्स वन जो है उसके ठीक बराबर की स्पेसिफिकेशन का उतने ही सुरक्षा उपकरणों से लैस है ये हमारा एयर इंडिया वन। मतलब आजकल मोदी जी जिस हवाई जहाज में उड़ते हैं इट इज एज गुड एज अमेरिकन राष्ट्रपति का एयरफोर्स वन। तो उस एयरफोर्स वन से मान लीजिए वो दिल्ली से उड़ेंगे तो कहाँ लैंड करेंगे, वहां से फिर लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी होती है, मान लीजिए वो भटिंडा उतर गए, वहां से आगे रैली स्थल तक या जहां तक जाना है वहां एयरफोर्स से जाए, हेलीकॉप्टर से जाएंगे। अगर अच्छा हेलीकॉप्टर से उतर के भी मान लीजिए आगे 5 किलोमीटर जाना है तो वहां कार से जाएंगे। तो वो पूरा का पूरा रूट डिसाइड होता है। अगर मौसम खराब हो गया, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया या प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है मौसम, तो बाय रोड जाएंगे। तो वो पूरा एक प्लान तैयार होता है कि ये रोड है, अगर इस पे कोई दिक्कत है तो ये रोड है, इस पे कोई दिक्कत है तो ये रोड है। परंतु किस रास्ते से जाएंगे, उनके ट्रेवल का क्या प्लान है, ये बहुत हाईली कॉन्फिडेंशियल जानकारी होती है जो कि सिर्फ राज्य के टॉप ब्रास और सिर्फ एसपीजी और पीएमओ को पता होती है। और इसको मोदी जी या नड्डा साहब या अमित शाह डिसाइड नहीं करते हैं, बीजेपी डिसाइड नहीं करती है, ये एसपीजी डिसाइड करती है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का क्या प्रोटोकॉल है और प्रधानमंत्री जी
किस रास्ते से जाएंगे, क्या क्या उनकी सुरक्षा का इंतजाम करना है। ये मोदी जी डिसीजन नहीं लेते हैं कि मैं इधर से नहीं आया, मुझे इधर से ले चलो। एसपीजी मोदी जी की बात, अगर मोदी जी अचानक कहने गए इधर से नहीं इधर से ले चलो, तो एसपीजी उनको पोलाइटली मना देंगे, सॉरी सर, प्रोटोकॉल ये है, हमने आपके रास्ते की, आपकी सुरक्षा का इंतजाम करते हुए हमको इस रास्ते से जाना है, इस रास्ते से हम नहीं जा सकते। तो इसलिए मोदी विल नॉट डिसाइड कि उनको किस रास्ते से जाना है। अब चन्नी साहब कह रहे हैं कि साहब वो तो उनको तो हेलीकॉप्टर से जाना था, हमको तो पता ही नहीं था, वो तो अचानक लास्ट मिनट में उन्होंने रोड से जाना डिसाइड किया था। अब ये फालतू की बात है। चन्नी साहब, आप देश के एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य के बॉर्डर स्टेट के मुख्यमंत्री हो, आपको इतनी थेथरई नहीं बतियानी चाहिए। इसको इसी को कहते हैं थेथरई बतियाना, कि पंजाब के मुख्यमंत्री को ही नहीं पता कि उसके राज्य में उसका प्रधानमंत्री इस समय कहां है, उसके देश का प्रधानमंत्री इस समय कहां है, उसको पता ही नहीं है, वो किस रास्ते से जा रहा है। लास्ट मिनट चेंजेस नहीं होते हैं, पहले ही उसमें प्लान में होता है कि यदि मौसम खराब होगा तो इन रास्तों में से किसी एक से जाएंगे। तो वो उन रास्तों को क्लियर रखना, सिर्फ क्लियर रखना नहीं, सैनिटाइज करना उस रास्ते पे। कल पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब बता रहे थे, यूपी वाले, कि आदमी और गाड़ी तो छोड़िए, आवारा पशु तक प्रधानमंत्री के काफिले वाली रोड पर नहीं आ सकता। आवारा पशु, परिंदा, आजकल ड्रोन उड़ते हैं, तो इस कदर सैनिटाइज करना होता है उस पूरे रूट को। और सिर्फ एक रूट को नहीं, वैकल्पिक रूट को भी, कि अगर 3 रूट एसपीजी ने दिए हैं तो तीनों रूट प्रधानमंत्री के लिए खाली रखे जाएंगे। तो साहब मौसम अचानक तो खराब हुआ नहीं था, मौसम तो घंटा 2 घंटा पहले से ही पता लग गया था कि भटिंडा से हुसैनी वाला जाने के रास्ते में मौसम खराब है, इसलिए बाई रोड जाएंगे। अच्छा, अब बाई रोड अगर अचानक ये प्लान बना तो मोदी जी की जो वो अति हाई सिक्योरिटी जो कार है, जिसको बताते हैं कि 13 करोड़ में मोदी ने अपने लिए गाड़ी खरीदी है, वो अचानक कहां से आ गई? साहब यही प्रोटोकॉल है। मोदी को अगर बाई हेलीकॉप्टर भी जाना है तब भी उनकी गाड़ी है, वो अति हाई सिक्योरिटी जो गाड़ी है उनकी, वो बाई रोड चला के पहले ही उस एरिया में लाके खड़ी कर दी जाती है कि जरूरत पड़ने पे इस गाड़ी के उपयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। बेशक उनको हेलीकॉप्टर से ही ट्रेवल करना है तो क्या हुआ, जो लास्ट माइल 1 किलोमीटर भी अगर चलना है तो वो अपनी उसी सुरक्षित गाड़ी में ही ट्रेवल करेंगे। तो जो चवन्नी साहब ये कह रहे हैं ना कि साहब हमको तो पता नहीं था, लास्ट मिनट में मोदी जी ने अपना प्लान चेंज कर लिया। एक तो पहली बात, प्लान मोदी जी चेंज नहीं करते, प्लान एसपीजी चेंज करती है। और कुछ भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कुछ भी अचानक नहीं होता है, इट इज ऑलवेज वेरी वेल प्लान्ड। तो सवाल यह है कि पंजाब पुलिस ने जिस रास्ते पर मोदी जी को जाना था उसको पहले से क्लियर क्यों नहीं किया, नंबर 1। और यदि क्लियर नहीं था तो एसपी जी को सूचित क्यों नहीं किया कि भैया इस रास्ते से मत आओ, अगर इस रास्ते से मत आओ तो किस रास्ते से आओ। तो कल पंजाब का एक बहुत ही सीनियर फंक्शनरी बता रहा था कि नहीं साहब, वो एक ही रास्ता थोड़ी ना ब्लॉक था, पंजाब के किसानों ने फिरोजपुर जाने वाले हर एक रास्ते पे ब्लॉकेड लगा रखा था। मेरे को कल बहुत सारे मित्रों ने बताया कि जालंधर से और लुधियाना से और कपूरथला से जो गाड़ियां आ रही थी उनको हर 20 किलोमीटर बाद नाका लगा के रोका जा रहा था। हजारों बसों को तो फिरोजपुर पहुंचने ही नहीं दिया गया। सुल्तानपुर लोधी से जो लोग जा रहे थे वो फिरोजपुर पहुंच ही नहीं पाए। फिरोजपुर से 50 किलोमीटर पहले ही बोले जी सर रास्ते जाम कर रखे थे सो कॉल्ड किसानों ने। जो सिर्फ बिल्कुल लोकल जो लोग थे ना, जो एकदम नजदीक के लोग थे, सिर्फ वही 2-4-5 हजार लोग पहुंच पाए। बाकी लोग तो लुधियाना से, जालंधर से और दूर दूर से, पंजाब, इवन हरियाणा से, राजस्थान से बीजेपी कार्यकर्ता। और भैया मोदी की इतनी बड़ी रैली है तो बीजेपी तो दूर दूर से 500 किलोमीटर दूर से अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करती है। और आज की तारीख में बीजेपी रूलिंग पार्टी, उसको 70,000 का
मैदान भरने में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी को मालूम है मैदान कैसे भरे जाते हैं पीएम की रैली में, पर जब आप सड़क पर किसी को चलने ही नहीं दोगे तो मैदान कैसे भरेंगे। इसलिए ये जो कांग्रेस लीडरशिप ये थेथराई बतिया रही है ना कि चूंकि मैदान खाली था इसलिए मोदी जी वापस चले गए। अब बात ये ना था कि लोग कहते हैं कि अरे तो क्या हुआ, अरे कौन सा हमला हो गया, 20 मिनट तक रोड पे खड़े हो गए, क्या इतने बड़े वीआईपी है क्या मोदी जी, हम तो सारी जिंदगी रोड पे खड़े होकर हमने बता दी, मोदी 20 मिनट रोड पे खड़ा हो गया तो क्या हो गया। भैया, जिस देश ने अपने दो दो प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री को खोया है, जिनकी हत्याएं कर दी गई, इंदिरा जी की कर दी गई, राजीव जी की कर दी गई, हमारे देश का एक प्रधानमंत्री ताशकंद समझौता करने गया था, वहां उसकी संदिग्ध मृत्यु हो गई, जिसकी आज तक जो है हमको हकीकत पता नहीं लगी। जो देश अपने 3 प्रधानमंत्री इस तरह खो चुका है, और वो प्रधानमंत्री जो कि सारी दुनिया के आतंकी संगठनों और सारी दुनिया की एजेंसीज की हिटलिस्ट में है, उसको आप इस तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं। जिस जगह प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया था वो पाकिस्तान बॉर्डर से मात्र एरियल डिस्टेंस इज ओनली 10 किलोमीटर्स। जब प्रधानमंत्री का काफिला चल रहा होता है तो वो 70, 80, 90, 100 की स्पीड से चल रहा होता है, तो 100 किलोमीटर की स्पीड से चलते हुए किसी टारगेट को हिट करना थोड़ा सा टेढ़ा काम होता है। पर जब आप उसको एक जगह खड़ा कर देते हैं तो ही बिकम्स अ सिटिंग डक, जैसे पानी में बैठी हुई बतख पे निशाना लगाना। तो आपने ये काम करके अपने देश के प्रधानमंत्री को सिटिंग डक बना दिया, वो भी पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर, जहां पर उसको कोई भी विदेशी एजेंसी या कोई भी विदेशी ग्रुप बहुत इजीली टारगेट कर सकता था। ड्रोन अटैक हो सकता है, मिसाइल अटैक हो सकता है, और आप ऐसे थेथरई बतिया रहे कि क्या हुआ अगर 20 मिनट खड़ा हो गया तो। मतलब अच्छा, वो पार्टी इतनी थेथराई बतिया रही है जिसने अपना ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर खोया है, जिसने अपना भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर खोया है आतंकवादी हमलों में, वो इतनी थेथराई बतिया रही है तो क्या हुआ 20 मिनट खड़ा हो गया तो। प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया या नहीं दिया कि मैं सकुशल जिंदा वापस आ गया, चन्नी से को धन्यवाद बोलना, बोलो अरे कौन सा अटैक हो रहा था, कौन सा पत्थर बढ़ रहे थे, किसने हमला कर दिया। मतलब जब तक हमला नहीं होगा तब तक आप नहीं मानेंगे कि किसी किस्म का कोई खतरा है, या हम अपने देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं, उसका काफिला उसको इस तरह रोड पर एक्सपोज कर रहे हैं पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर, और आप थेथरे बतिया रहे हैं कि अरे कौन सा हमला हो गया। इसका मतलब जब हमला हो जाता तब आप कहते हो हाँ हाँ यार ये तो मामला बड़ा सीरियस था। मतलब जब तक हमला नहीं हुआ तब तक आप मामले को सीरियस मानेंगे ही नहीं। तो साहब ये थेथरई बतियाना बंद कीजिए। और फिर जहां तक उसके बाद जो पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है, लोग कह रहे हैं कि साहब ये हत्या करने की साजिश थी। नहीं, पंजाब में प्रधानमंत्री जी की हत्या करने की कोई साजिश नहीं थी, पर इस का फायदा कुछ एजेंसी या कुछ ग्रुप्स उठा सकते थे, पहली बात। दूसरी बात, चन्नी ने और कांग्रेस लीडरशिप ने ये घिनौना, घटिया, घृणित काम, अपने प्रधानमंत्री को इस तरह सिक्योरिटी रिस्क में डालना काम सिर्फ और सिर्फ पंजाब के इलेक्शंस में अपने वोटर्स को इंप्रेस करने के लिए किया है कि देखो हमने मोदी को पंजाब में घुसने नहीं दिया, हमने मोदी को पंजाब में बोलने नहीं दिया। ये सिर्फ अपने वोटर को इंप्रेस किया जा रहा है। तो जब आप अपने वोटर को इंप्रेस करने के लिए, अपने वोटर को एक संदेश देने के लिए ये इतना घटिया घिनौना काम कर सकते हो, तो भैया उस पर अगर बीजेपी लीडरशिप आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और मोदी के उस सो कॉल्ड बयान पे आपकी निंदा कर रहे हैं कि आपने मोदी को खतरे में डाला, और खतरे में तो डाला, ये बात तो तय है। तो सब जब आप इस हद दर्जे की नीच पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर आप बीजेपी लीडर से कैसे अपेक्षा करते हैं
कि वो इस पे पॉलिटिक्स ना करें या इस पॉलिटिकल मौके को ना भुनाएं। पर साहब ये जान लीजिए कि ठीक है, सारी बातें सही हैं, पॉलिटिक्स होनी चाहिए, चुनाव लड़े जाने चाहिए, चुनाव में अपने वोटर को रिझाने के लिए कुछ भी कीजिए, परंतु प्रधानमंत्री वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। वो जितना मेरा है वो उतना ही आपका भी है, पूरे देश का प्रधानमंत्री है। और यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री का बाल भी बांका होता है तो वो देश की सुरक्षा पे प्रश्न है। कल यदि मोदी सड़क पे 20 मिनट तक एक्सपोज्ड रहे तो मोदी एक्सपोज्ड नहीं थे, पूरा देश 20 मिनट तक भयंकर असुरक्षा के माहौल में एक्सपोज्ड था। इस बात को ध्यान रखिए और हमें देश की सुरक्षा के मामलों में राजनीति को नहीं लाना चाहिए और देश की सुरक्षा से इस तरह खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इस विषय पे अभी और बहुत सारी बातें आती रहेंगी, तो इस विषय पे इस प्रकार के ऐसे वीडियोस बनते रहेंगे। मुझे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और बनाऊंगा। और मुझे मालूम है कि ये विषय इतना सेंसिटिव है कि इस पर मोनेटाइजेशन होगा नहीं, क्योंकि ये वो चूँकि मोदी जी की सुरक्षा की मामला है और बहुत सारी बातें हैं। तो पर इसके बावजूद आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सी फर्स्ट कर, वो क्या घंटी दबाते हैं ना, जो भी कहते हैं, वो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो कर दीजिए। और जल्दी ही अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।